100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। कल का हाई भी वही रहा और आज का हाई भी वही रहा। आज सुबह मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली कहा था कि ये एक बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट है निफ्टी अब, क्योंकि कल हमारे पास एक डिफाइंड बेस था। बट पहला रेजिस्टेंस क्या है, जरा प्लीज़ बड़ी वॉल पे रखिएगा इसको, यहाँ पे वो कॉल राइटिंग और 200 डे मा, यानी सिंपली वो लेवल था 23,350 और 422 की ट्रेजेक्ट्री। अगर मैं प्रिसाइसली बताऊं तो यहाँ पर 23,355 और 422, ठीक इसके मिड पॉइंट में आपका वो आज इंट्राडे हाई लगा। ये थ्रेशोल्ड पॉइंट है, क्योंकि कल कॉलाइटर्स ने 23,400 के ग्रिप लेने की कोशिश की थी, ऑल्दो इट वॉज अ वीक कॉलाइटर। वहाँ पे कॉलाइटर इन कंपैरिजन विद 23,500 कम थे, बट स्टिल उस कॉलाइटर के पास एक कन्विक्शन है जनाब कि मुझे एक 200 डेमा का हर्डल कुशन देगा, और एज ऑफ नाउ वो कॉलाइटर कंफर्टेबल है। बट ऑन द डाउन साइड क्या बात हुई थी कि एनी डिप अबव 23241 एंड 23154, आप इसके ऊपर के किसी भी डिप को बाय कीजिएगा, और लो है 273। अब वो जनाब बेस क्या था, वो था पोर्ट्राइटर्स का जोन, और आर्ली चार्ट्स पे और 60 मिनट चार्ट्स के बाद अगर आप कुछ देख लें अपने चार्ट्स को ट्रांसलेट करें 10 मिनट्स पे, तो एक लेवल था 23,654। तो डिप्स ने कंसिडर किया, अगर जिसने भी, उसको प्रॉफिट मिला। दूसरी बात, अभी तक 373, 350, 422 एक टफ रेजिस्टेंस है। आइए देखते हैं कि कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं निफ्टी बैंक पे। देखिए निफ्टी बैंक है, मुझे कहते हैं ना, बिल्कुल आज़ाद इस वक्त, कोई परेशानी है। रेट कट्स, स्टांस चेंज, बैंक्स जो है वो रेट कट्स कर रहे हैं अब, तो बैंक्स के लिए बिल्कुल स्मूथ राइड है। पशुपेश निफ्टी के लिए है निफ्टी आईटी, जो कि करीब 102 अंक नीचे है। तो निफ्टी बैंक फुल फ्लो में है और निफ्टी को थोड़ा ड्रैग कर रहा है। दैट्स एग्जैक्टली दिस इंडेक्स निफ्टी आईटी। स्टैट्स लेके आइए, इस वक्त की तरह 3 कॉल्स और पुट्स लेके आइए, वो क्या कर रहे हैं। इस बिहेवियर को देखते हुए क्या लॉन्ग ट्रेडर्स जो हैं वो प्रेफर कर रहे हैं निफ्टी बैंक को, और शॉर्ट स्ट्रेंगल्स यानी कॉल बेचना, पुट बेचना, वो प्रेफर कर रहे हैं निफ्टी बैंक पे। इट सीम्स, ये लग रहा है। आप देखिए इंटरडे में आज सबसे बड़ी कॉल राइटिंग इन द मनी कॉल में हुई है 23,300 पे, 1 करोड़ 22 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई, और करीब 22 लाख कॉल बिकी है यहाँ पर। यानी ये कॉल राइटर इन द मनी कॉल में ग्रिप ले रहा है। अब इसके पास कारण क्या है, एक वर्टिकल राइज, इसके पीछे कारण क्या है, 200 डेमा का ऊपर ना निकलना निफ्टी का, तो वो इस चीज पर आई थिंक फोकस करना है। बाकी 23,400 पे लगभग 36 लाख कॉल जुड़ी हैं, 1 करोड़ 7 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। सिंपली मीन्स क्या है, सिंपली मीन्स अगर आप 23,373 और 422 के जोन को तोड़ेंगे तो आपको एक स्विंग मिलेगा टूवर्ड्स 23,500, 23,530, और नीचे सिंस 23,200 की पुट करीब 78 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, वहां पर पुट राइटिंग हो रही है। बेस 1 जो का त्यो रहेगा। एक बार RS1 फिर लेके आइएगा। द मोमेंट यू विल क्रॉस 355,422, अ स्विंग टूवर्ड्स 527 एंड 594, इसकी गुंजाइश बहुत है, मतलब RS1 से RS2। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे क्या बात हुई थी, देखिए निफ्टी बैंक इस वक्त, कल आपने जिस प्रकार की बैंक देखी है FIs की, इसमें कोई राय नहीं है कि HDFC बैंक उसको एक स्ट्रॉन्ग पुश जनरेट कर रहा है। निफ्टी बैंक इस वक्त डे हाई पर है, और सुबह के लेवल्स लेके आइएगा। आज मुझे देख के बड़ी खुशी हुई थी कि निफ्टी बैंक खुला ही लेवल 1 के ऊपर, हालांकि बैकफुट पे आया, बट उसका सिग्नल क्या था, उसका संकेत क्या था कि मैं इन कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर जो कल 52,500 के थे ट्रेवल करने को तैयार हूँ। द मोमेंट इट क्रॉस्ड 664, ऑल द वे इट वेंट अप टू 821, और जो रेजिस्टेंस है वो 861 है। तो निफ्टी बैंक में ज़्यादा अच्छे क्लियर स्विंग्स मिल रहे हैं। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। राजेश जी, आपकी इंडिसेस पे व्यू क्या है इस वक्त निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों पर? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बना है और एक शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी एक राउंड तो हमने देखा है कि मार्केट में आते हुए दिखा है। 23,200 के ऊपर स्पॉट पे जब तक हम बने हुए, हमें लगता है यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड बिल्कुल ओपन रखना चाहिए, और हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा।
आज के डेटा में देखें तो 23,400 की स्ट्राइक पे मेजर एडिशन देखने को मिला है, जहां पे थोड़ा सा रुकाव हमें लगता है कि निफ्टी स्पॉट पे आते हुए दिखेगा। बट ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर ब्रॉड बेस्ड मार्केट में एक जिस तरीके से बाइंग है, मार्केट ब्रेड्थ जिस तरीके से इंप्रूव हुआ है, हमें लगता है 23,400 के लेवल को भी मार्केट सरपास करने में कामयाब होते हुए दिखेगा। तो अभी यहाँ पे व्यू बुलिश है। अगर हमें 23,300 310 के आसपास भी निफ्टी मिलता है स्पॉट में, तो वहां पे बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होंगे 23,200 के, टारगेट एक्सपेक्ट करें 23,500 550 की तरफ। तो हमें लगता है ब्रेकआउट 23,400 का आते हुए दिख सकता है अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में। वहीं अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग फुटिंग पे है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने 52,500 के लेवल को सरपास किया, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और आज हम देखें तो काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग आज 52,700 की स्ट्राइक पे देखने को मिली है, जो कि साइन है कि यहाँ पे स्टिल कॉन्फिडेंस है, डिस्पाइट की इतनी बड़ी रैली बैंक निफ्टी में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखी है। बट हमें लगता है कि 52,700 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। अगर इसके ऊपर बने रहेंगे तो ये रैली 53,000 की तरफ, 53,100 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकती है। तो अभी यहाँ पे सलाह होगी कि 52,700 के आसपास बैंक निफ्टी आता है स्पॉट में, तो वहां बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 52,550 और टारगेट यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे 53,000 और 53,100 के। ओके, अच्छा, मैं राजेश जी का ये व्यू हो गया निफ्टी बैंक पे। एक बार जरा निफ्टी बैंक के स्टैट्स को देखते हैं। देखिए, निफ्टी बैंक को अगर आप चार्टिकली देखें, निफ्टी बैंक अच्छा आपने ही खो रखा है। निफ्टी बैंक 52,790 पे है डे हाई पर। ये अब एक ऐसी ट्रजेक्ट्री में है जिसमें हम दिसंबर के बाद, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग CY25 में अब तक नहीं रहे। और पुट राइटिंग अच्छी है, बट एज ऑफ नाउ 53,000 पे एक सिवियर आउटस्टैंडिंग वाई है 15.64 का, दैट्स ह्यूज। और एक और बात याद रखिएगा, 53,000 के आसपास ही हमारे मल्टीपल स्विंग हाइज हैं, जो कि नवंबर 28 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच के हैं। सो 53,000 को थोड़ा सा देखकर, संभल कर, परख कर फिर एक्ट करिएगा। अब आते हैं ट्रेड्स पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे। राजेश जी, आपके 3 स्टॉक्स आइडिया इस वक्त फ्यूचर्स में क्या है? वीरेन जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है भेल का, BHEL। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो इसने एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे यहाँ पे बनाया है। स्टॉक अब 100 डे मूविंग एवरेज को सरपास करने में कामयाब हुआ है, और ये थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन, इवन फोर्थ कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखी है, कंटिन्यूटी ऑफ बाइंग इंटरेस्ट है। हमें लगता है भेल यहाँ से एक अच्छा मूव टुवर्ड्स 240 की तरफ कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो भेल फ्यूचर बाय करने की सलाह है। 240 टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा करीब 219 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है पेटीएम का। यहाँ पे अगर हम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक ने आज के सेशन में भी बनाया है, और जिस तरीके से स्टॉक को अगर हम वीकली चार्ट पे एनालाइज करें या डेली चार्ट पे एनालाइज करें, तो एक सस्टेन बाइंग एक्शन, एक अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है पेटीएम को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 920 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 855 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है अपोलो टायर का। यहाँ पे भी अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो मार्च के स्विंग हाई को अब ये सरपास करने में कामयाब हुआ है। मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे स्टॉक ने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में दिखाई है, हमें लगता है ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 465 की तरफ, 465 470 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। तो अपोलो टायर बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 432। ओके, 3 ट्रेड्स राजेश जी के यहाँ पे मैं एक करके रखता हूँ। ये पहले ट्रेड पे आते हैं। सबसे पहले क्या पिक किया राजेश जी ने? निफ्टी बैंक के बाद BHEL फ्यूचर्स, और 240 का लक्ष्य यहाँ पर 226 पे ट्रेड करता हुआ, 219 का स्टॉप लॉस है यहाँ पर। सेकेंड ट्रेड BHEL के बाद ये है पेटीएम फ्यूचर्स, 920 का लक्ष्य यहाँ पे, 855 का स्टॉप लॉस, 870 पे ट्रेड करता हुआ। बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे ख्याल से 23-20, लगभग 43 रुपये का अपसाइड। और अपोलो टायर्स यहाँ पर आपको 465, करीब 25 से लेकर 30 रुपये के अपसाइड के लिए आपको प्ले करना है विद स्टॉप लॉस एट 432। निफ्टी आपके स्क्रीन पर आएगा, इट्स 23342, स्टिल वो 50 पॉइंट एक्टिंग एज अ ट्रबल जोन, अभी वो सप्लाई जोन के तौर पे काम कर रहे हैं। खैर,
एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और पहलुओं पे बात करेंगे और आपको एक बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू सुनाएंगे, एक खास चर्चा। ये अमेरिका से चल रही टैरिफ की तनातनी और 90 दिन का हमें एक रिलैक्सेशन मिला, लेकिन ये 90 दिन कितने महत्वपूर्ण हैं, भारत अपने हितों की रक्षा कैसे करेगा, एक खास चर्चा लक्ष्मण राय, CNBC सेवास के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर की संजीव सान्याल जी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। मूंग या